नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BL लाइव क्लासेज में। इसमें हम लोग कक्षा 7 के गणित का सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो वीडियो है पाठ 2 अभ्यास 2D का है। इसमें हम लोग अभ्यास 2D के प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 2D के प्रश्नों को हल करने से पहले इसके कुछ तथ्यों के बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर हम लोग इस प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। अभ्यास 2D के जो यह टॉपिक है, इसमें टॉपिक है आपका धनात्मक एवं ऋणात्मक घातांक। इसको मैंने बताया भी था कि कई बार घात अगर धन में भी रहता है, कई बार घात जो है कि माइनस में रहता है। तो माइनस में रहने का क्या अर्थ है, यानी घात अगर माइनस में है तो इसका क्या अर्थ है, इस पर हम ध्यान देंगे। अगर घात माइनस में है तो 2 गुणे 1/2 अगर लिखा गया है तो इसका अर्थ क्या होता है, 1, क्योंकि 2 से 2 क्या होता है, कट जाता है। ठीक है, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 बराबर लिखने के लिए हम 1/1/2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 बराबर आ सकता है अगर 1/1/2 लिखें, क्योंकि जब इसको आप 1 गुणे 2 को ऊपर ले जाएंगे, 2/1 लिखते हैं तो भी जो है कि 1 से 1 कट जाता है, केवल क्या आता है, 2 आता है। ऐसे यहाँ पर भी समझाया गया है कि 7 से 7 कट जाएगा तो 1 आएगा, और यहाँ से इसको ऊपर 7 गुणा करेंगे तो फिर 7 आएगा। यह दोनों लिखने का तरीका एक ही है। तो इसको जब हम लोग ऊपर करके लिखते हैं तो इसी को हम लोग माइनस में करके क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। और इनका दोनों का आपस में क्रॉस कराया जाएगा तो केवल क्या आएगा, 1 आएगा। यानी 3/4 लाने के लिए 4/3 से हम 1 में क्या करेंगे, भाग देंगे, तो वह 4/3 हो जाता है। यानी अगर बटे का बटे लिखा हुआ है, ऐसे अगर बटे का बटे लिखा हुआ है तो हम पहला वाला बटे लिखते हैं 1/2, और दूसरा वाला बटे लिखने से पहले इसको पलट देते हैं, 5 ऊपर लिखते हैं और 2 जो है कि नीचे लिखते हैं। तो इस प्रोसेस से जो है कि इसका मान 1/4/3 के रूप में अगर लिखेंगे तो वह माइनस के रूप में व्यक्त हो जाएगा। इसी को एक ABCD के रूप में करके बताया गया है कि अगर ऐसा लिखते हैं तो वह जो है कि 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका गुणनफल 1 के बराबर होता है, जिनका गुणनफल क्या हो, 1 के बराबर होता है, एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम अथवा व्युत्क्रम वह कहलाती हैं। तो -1 का यह जो है कि अर्थ होता है कि अगर वह जो है कि व्युत्क्रम यानी कि उल्टा जो है कि रेसिप्रोकल वह कहलाती हैं। तो अब इसको आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे वही बताया गया है, किसी भी शून्येतर परिमेय ए पर अगर पावर m लिखा हुआ है तो वह जो है कि हमेशा बटे के रूप में ही होगा। यानी 2 पर पावर अगर 2 लिखा हुआ है तो इसका अर्थ यह हो गया 1/2 पे पावर 2। ठीक है, यानी वह जो है कि यम यानी कि जो पावर यहाँ पे लगा है वह एक धनात्मक परिमेय संख्या बन जाता है। कब, जब वह 1 के बटे के रूप में हम लिख देते हैं, रेसिप्रोकल के रूप में लिख देते हैं, तब वह धनात्मक संख्या में बन जाता है। यानी a पर जो पावर -m है, यह इसका a पर यानी पावर m जो धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो यह इसका क्या है, प्रतिलोम है। यानी माइनस का जो धनात्मक है वो क्या है, उसका प्रतिलोम है, यानी कि उल्टा है। यानी किसी पर यानी a पर अगर यही लगा हुआ है m, तो इसका अगर हमें उल्टा लिखना है तो इसको हम क्या लिखेंगे, a पर पावर m, लेकिन यह बटे क्या हो जाएगा, 1 के रूप में हो जाएगा, यानी कि उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। तो ऐसे कई बार हमें जो है कि माइनस में पावर दिखेगा तो उसको हम लोग हमेशा 1 के बटे में लिखेंगे, यानी कि उसका रेसिप्रोकल करके हम क्या करेंगे, लिखेंगे, व्युत्क्रम करके लिखते हैं। तो आगे देखेंगे हम। यहाँ पे कह रहा है किसी भी शून्येतर परिमेय संख्या की घात अगर -1 है तो उस संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं व्युत्क्रम के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में कहें कि a/b को शून्येतर परिमेय संख्या हो तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, b/a, यानी कि a/b है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, b/a। यही क्या है, उसका माइनस का रूप है, यानी कि b/a है, a/ लिख रहे हैं तो वह माइनस पावर के रूप में हम उसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो उसका व्युत्क्रम है। दूसरे टॉपिक में कह रहा है कि यदि एक शून्येतर परिमेय संख्या हो तो n कोई धनात्मक हो तो a पे पावर जो n या प्लस के रूप में है तो वैसे ही रहेगा, लेकिन अगर माइनस के रूप में लगा हुआ है तो हम पढ़ेंगे a की घात -n, इसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, जो कि यह क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है, यानी कि एक उल्टा मान इसका लिखा गया है। तो ऐसे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है a पर पावर m और a पे पावर n। तो हमने इसके पहले वाले प्रश्नावली में पढ़ा है कि अगर आधार बराबर हो, आधार
बराबर हो और घात अलग अलग हो तो हम घातों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। घातों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो a है और यम है प्लस यन, तो दोनों यह धनात्मक में है तो क्या हो रहे हैं, जुट रहे हैं। लेकिन अगर यही यन जो है कि माइनस में हो जाए तब यह क्या होगा, तब आधार तो a रहेगा लेकिन यम में से अब यन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि अगर आप ऐसे लिखेंगे यम प्लस माइनस यन तब भी आपका उत्तर क्या आता है, यम माइनस यन। ठीक है, तो यह दोनों एक ही लिखा हुआ है तो इसलिए यह इसका एक फार्मूला यहाँ पे बन जाता है। इसको हम ध्यान देंगे, अगर पहले माइनस है तो पहला वाला माइनस हो जाएगा। आधार बराबर है तो घातों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और अगर दोनों माइनस माइनस में है तो एक माइनस होगा और एक जो है कि प्लस के रूप में, या हम माइनस को जो है कि कॉमन के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि दोनों माइनस अगर हो रहे हैं तो हम माइनस को कॉमन करके भी लिख सकते हैं। यह इसका रूल है। अभी आगे तीसरा से चौथा रूल देखते हैं। चौथा में कह रहा है अगर यही भाग के रूप में हो तो घटता है। हमने पढ़ा था कि आधार बराबर हो और पावर अलग अलग हो और बीच में जो है कि भाग हो, तो उस कंडीशन में जो पावर है वह घट जाता है। पावर क्या होता है, घट जाता है। यानी कि जो घात है वो क्या होता है, घट जाता है। कब, भाग के रूप में। अगर भाग यहाँ पे लगा हुआ है तो उस बार में जो है कि घटता है। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस लग जाए, यन माइनस में हो, तब हम कैसे लिखेंगे, तब हम लिखेंगे यम माइनस माइनस यन। तो जब दो बार माइनस हो जाता है तो आप चिन्हों में पढ़े होंगे कि यह यम प्लस क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा। तो इस चिन्ह को आप ध्यान देंगे। जो पूर्णांक चैप्टर पढ़ाए थे उसमें जो है कि इसको आप पढ़े होंगे। अगर पूर्णांक नहीं पढ़े हैं क्लास 6 में तो जो है कि प्लेलिस्ट में क्लास 6 का जो है कि मैथ का सल्यूशन बना करके उसमें डाला गया है, उसको आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। पूर्णांक नामक जो चैप्टर है उसको आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इन सारे चिन्हों के बारे में अच्छे से उसमें समझाया गया है। तो ऐसे ही जो है कि यहाँ पे क्या हो गया, यह दोनों जो है कि गुणा के रूप में यानी कि हो गए। यानी कि हम जो है कि एक में ही हम लिख सकते हैं, या अलग अलग करके लिख रहे हैं तो गुणे के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो जोड़ भी सकते हैं आप उसमें जो है कि ऐसे गुणा के रूप में। अगर भाग पे पहले यम पे लगा हुआ है तो दोनों गुणा के रूप में हो जाएंगे और दोनों का चिन्ह आपस में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी बाद वाला जो माइनस है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी कि ए पर माइनस यन लगा है तो अगर चिन्ह आप चेंज कर रहे हैं तो यह ए पर प्लस के रूप में हो जाएगा। ये पर जो है कि प्लस रूप में बदल जाएगा। अगर दोनों पे माइनस लगा हुआ है तो एक वाला प्लस होगा, पहला वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्योंकि मतलब पहला तो माइनस है और इसको हमें बदलना है तो प्लस से बदलेंगे तो यह माइनस से बदलेंगे तो प्लस, और यह माइनस यह पे है प्लस में तो इसमें बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। पावर के ऊपर पावर लगा हो प्लस माइनस में तो वह हमेशा माइनस में ही दोनों हो जाएगा, या इसको आप अलग अलग ऐसे करके भी लिख सकते हैं। दोनों पे माइनस लगा हो तो माइनस माइनस जो कि क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। दोनों का घात जो है कि प्लस हो जाएगा। और अगर अलग अलग लिखा हो माइनस माइनस, आधार एक ही हो, आधार अलग अलग हो और घात एक ही हो, तो उस कंडीशन में हम जो भी आधार है उसका आपस में गुणा कर लेते हैं और घात जो भी अगर एक जैसा लिखा है तो एक ही घात जो है कि हम उस पर लगाते हैं। अब इस नियमों का हम लोग प्रयोग सवाल में करेंगे। जो भी सवाल रहेगा उसमें हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे उदाहरण आ गया है, उदाहरण को हम लोग सॉल्व करेंगे उसी नियम के द्वारा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आधार क्या है, बराबर है, तो हम एक ही आधार इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे। और यह गुणे के रूप में है तो जो घात है उसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यानी कि -4 और इसमें जोड़ेंगे तो -3, तो यह दोनों क्या हो जाएगा, -5 पर पावर -7 जो है कि इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जल्दी से आप इसका उत्तर प्राप्त कर लेंगे। आपको बटे में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो इसका एक तरीका और है, आप बटे में करके भी हम बता दे रहे हैं। जैसे कि -5 पर पावर लिखा है -4, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 1/-5 पे पावर 4। ठीक, और पुनः गुणा में और उसको लिखेंगे, 3 वाले को लिखेंगे 1/-5 पे पावर 3। अब आधार बराबर है तो फिर इसको जोड़ेंगे, यानी कि लिखेंगे 1/-5 पे पावर क्या, 7। फिर इसको वापस लिखेंगे। तो उससे बढ़िया है कि आप एक ही बार में अगर चिन्हों का ध्यान से अगर देख रहे हैं, चिन्हों को ध्यान से अगर बदल रहे हैं तो एक ही बार में आप इसे क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। दूसरा सवाल देखिए, जैसे कि यहाँ पे दोनों का आधार -7 है तो -7 हम लिख लेंगे
और बीच में गुणा है तो नियम कहता है कि जब गुणा रहे आधार बराबर रहे तो पावर को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो -4 और +2। तो अब देखिएगा आप कि -7 तो ऐसे रहेगा ही रहेगा। अब जब हम 4 माइनस में है, 2 प्लस में है, तो 4 में से 2 क्या करते हैं, घटाते हैं। तो -2 जो है कि इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पूर्णांक का अगर आप अध्ययन किए हैं तो आप चिन्हों को बड़े अच्छे से जान पाएंगे, तुरंत आप जो है कि माइनस कर पाएंगे, सही उत्तर तुरंत आ जाएगा, बटे में लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर जो है कि अगला उदाहरण नंबर 15, उदाहरण नंबर 15 कह रहा है कि -25 को जो है कि -3 का जो है कि मान ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी कि यहाँ पे -25 है और इस पे पावर लगा है -3। तो अब यहाँ पे हमें बटे में लिखना पड़ेगा। इसको हम लिख देंगे 1/-25 पर पावर कितना, 3। अब इसका अर्थ यह हो गया कि 1/-25 गुणे -25 गुणे -25 कितनी बार, 3 बार। ठीक है, जो है कि 25 हम 3 बार क्या करेंगे, लिखेंगे। तो अब आप गुणा कर सकते हैं, 25 मैं गुणा कर दे रहा हूँ। अगर 25 3 बार गुणा करेंगे तो 2 बार में तो प्लस होगा और एक में क्या होगा, माइनस। यानी कि उत्तर तो यह तो कन्फर्म हो गया कि माइनस में आएगा। और गुणा आप करेंगे इसका तो यह आ जाएगा कितना, 15,625। 15,625 जो है कि इसका आंसर होगा। तो अब माइनस जो नीचे है आप ऊपर भी लिख सकते हैं, -1/15,625 जो है कि इसका उत्तर हो जाएगा। यानी 25 आप 3 बार अगर गुणा करेंगे तो यह आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे जो है कि उदाहरण नंबर 16 यहाँ पे दिया गया है। उदाहरण को पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं। 16 में जो है कि दिया गया है सॉल्व करने के लिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी कि 2 पर पावर 5 है भागा 2 पे पावर 8 और उसके ऊपर भी पावर 5 लगा है और गुणे में लगा है 2 पे पावर -5। चलिए अच्छे समझेंगे। तो जो ब्रैकेट में है उसमें आप देख रहे हैं कि भाग लगा हुआ है। तो जब भाग का नियम कहता है कि अगर आधार एक ही हो और ऊपर भाग लगा हो तो हम उसको क्या करते हैं, आपस में घटाते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे, पावर को पावर पे घटाएंगे और पावर 5 लगा है तो इसको लिख लेंगे और 2 पे -5 पावर लगा है तो इसको भी ऐसे लिख लेंगे। यानी 2 पे जब आप 8 में से 5 घटाएंगे तो -3 बचेगा और इसके बाहर लगा है 5 और यहाँ पे लगा है 2 पर। एक एक स्टेप में जो है कि एक एक काम आप करते जाएंगे। अब यहाँ हम 5 और 3 का आपस में गुणा कर लेंगे। तो 5 और 3 गुणा करेंगे तो 3 जो है कि माइनस में है, तो आप जब गुणा करेंगे तो 5 3 15, 15 जो है कि आप किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा और गुणे 2 पर पावर -5। अब यहाँ पे देखेंगे कि आधार एक ही है और गुणा के रूप में है, पावर अलग अलग है। तो आधार जब एक ही रहे तो हम पावर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा -5। जोड़ रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख के थोड़ा समझा दे रहा हूँ, -15 और जोड़ रहे हैं -5। तो यहाँ से यह जो है कि चिन्ह अगर खोलेंगे आप तो -5 या डायरेक्ट जो है कि हो जाता है इस तरह से। तो यही फार्मूला है, इसको हम हटा नहीं रहे हैं, यहाँ से हम इसका उत्तर लिख दे रहे हैं। तो यह हो जाएगा 2 और -15 में -5 जोड़ेंगे तो -20 जो है कि इसका क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा 2 पर। तो यह जो है कि इसका उत्तर हो जाएगा, यानी 2 पर पावर जो है कि -20। तो यहाँ पे 20 रहेगा, इसको हम 20 कर दे रहे हैं। तो 2 पर पावर जो है कि -20। यह जो है कि इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगर माइनस में है आप चाहेंगे तो इसको आप प्लस में भी लिख सकते हैं। प्लस में अगर लिखेंगे आप तो आप जानते हैं कि इसको हम बटे में लिखेंगे, यानी 1/2 पर पावर क्या लिखेंगे आप, 20। तो यह भी जो है कि इसका उत्तर हो सकता है। ऐसे भी यह भी इसका जो है कि आंसर है। अगर आप इसको बटे में लिख रहे हैं तो ठीक है ना, बटे में लिख रहे हैं तो 1/, आप लिखेंगे 1/2 पर पावर 20। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है कि उदाहरण नंबर 17। उदाहरण नंबर 17 में कह रहा है कि 1/8 और गुणे में है 3 पर पावर -3 का जो है कि हमें सरल करना है। तो 1/8 ऐसे रहने देंगे और 1/3 पर हम पावर क्या लिख सकते हैं, 3। तो 1/8 ऐसे रहने देंगे और यह जो 3 पे पावर 3 है तो 3 का 3 बार अगर गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 जो है कि इसका उत्तर हो जाता है। फिर इन दोनों का आपस में आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो फिर जब इन दोनों का आपस में गुणा भी कर सकते हैं या इसे आप पावर के रूप में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब ऐसे दोनों का आप गुणा कर सकते हैं। अगर पावर के रूप में लिखेंगे
तो अगर हम पावर के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा यह 1 पर पावर 2 पर पावर 3 और यह हो जाएगा 1 पर 3 पर पावर 3। तो दोनों का घात क्या है, बराबर है, यानी 1 बटे और 2 गुणे 3 पर पावर 3। ठीक है, तो यहाँ से फिर इसको आगे लिख सकते हैं आप क्या, 1 बटे 6 पर पावर 3। तो यह जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे भी यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1 बटे 8 है तो लिख सकते हैं 1 बटे 2 पर पावर 3 गुणे 3 पर पावर -3, यह लिखा हुआ है। तो आप अब इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर -3 और गुणे 3 पर पावर -3। अब यहाँ पे कर सकते हैं कि 2 गुणे 3 पर पावर -3, तो यहाँ से भी आपका आ जाएगा क्या, 6 पर पावर -3। ठीक है, और यहाँ आप इसको बदल देंगे, अगर यह बटे में है, अगर आप इसको बदल देंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा यह, और 6 पे पावर -3। ठीक है, तो कोई भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, या आप यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं, ये भी आंसर सही है। दो तरीके से इस सवाल को आप कर सकते हैं, यानी पहले वाले को आप पावर के रूप में, दूसरे वाले को पावर के रूप में लगा सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपके दिमाग में अच्छा से फिट हो पाए, और दोनों तरीक़ों का प्रयोग यहाँ पे आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अब। तो यहाँ से है उदाहरण नंबर 18 में कह रहा सरल कीजिए, 2 पर पावर जो है कि 5 है, 2 पे पावर 5 और गुणे 16 पर पावर -2 और भागा में है 2 पर पावर -3। तो सिंपल सा है, अगर गुणा है तो हम पावर को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ भी सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे 16 को थोड़ा सा और बना लें अगर, तो 2 के पावर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 4 बार ना, तो इस पे पावर 4 का पावर जो है कि -2 लगा सकते हैं। आधार एक जैसा करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आधार सबका 2-2 हो जाए, क्योंकि एक जगह 16 है। तो 2 पे पावर 5 हो गया। अब इन 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि 2 पर पावर -8 हो गया, और भागा है 2 पे पावर -3। तो पहले वाले को हम इसमें अगर लिखेंगे तो 2 पे पावर गुणे में, तो पावर को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ते हैं तो प्लस है, लेकिन 8 के पास माइनस है तो वह माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो अब हम इसको जोड़ लेते हैं। 8 में से 5 घटेगा तो बचेगा क्या, -3, यानी 2 पे पावर -3 भागा -3। अब जब यहाँ पे भाग है तो हम पावर को आपस में क्या करते हैं, घटाते हैं 3, और जब घटाएंगे इसमें से क्या, -3, तो यह प्लस हो जाएगा। हमने लिख के भी यहाँ पे दिखा दे रहे हैं 2, यानी कि यह हो जाएगा -3 + 3। तो अब 3 में 3 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 0, यानी कि 2 पे पावर 0, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि इसका आंसर आएगा 1। किसी भी नंबर पर अगर पावर 0 लगा हो तो उसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो यह जो है कि इस प्रश्न का उत्तर हो गया। इस विधि के द्वारा हम इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और इसको आप बटे के रूप में भी बना करके हल कर सकते हैं, वह भी विधि है। 2 विधियों के द्वारा आप हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे अब हम यहाँ पे देखेंगे उदाहरण नंबर 19। उदाहरण नंबर 19 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें है 3/4 पर पावर जो है कि -2 और भागा है 2/3 पर पावर जो है कि -4। ठीक, तो इसमें आधार अलग अलग है, आधार एक ही जैसा नहीं है। तो इसको हम लोग जो है कि उल्टा करके लिख सकते हैं, यानी पहले वाले को लिख सकते हैं 1/3/4 पर पावर क्या लिख सकते हैं, 2। ठीक, और भागा इसको लिख सकते हैं 2/3 पर पावर क्या लिख सकते हैं, 4। तो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अब 1 है तो अब हम लोग इसका गुणा करेंगे, यानी 3 का 2 बार करेंगे तो 3 3 का 9, 4 का 2 बार करेंगे तो 4 चौक को 16। ऐसे इसमें भी कर लेंगे तो 1/2 का 4 बार करना है तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यहाँ पे 16 हो जाएगा। 3 का भी 4 बार करना है तो 3 3 का 9 3 27 या 81, तो इसका क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक, अब इस पर कोई पावर नहीं है, कोई पावर नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, रेसिप्रोकल करेंगे तो 16/9 हो जाएगा, और इसको आप रेसिप्रोकल करेंगे तो 81/16 हो जाएगा। ठीक, अब आप इसमें जो है कि आगे बढ़ाएंगे तो इसमें जो है कि आप कैसे, जैसे कि आप भाग देते हैं उस तरह से आप इसमें भाग कर सकते हैं। भाग देने के लिए हम इसको पलटेंगे तो 16 ऊपर जाएगा और 81 नीचे आएगा, तो यह भाग के रूप में हो गया। अब जो कटने वाला है हम यहाँ से इसको कटा सकते हैं, तो कोई कटने वाला नहीं है, तो 16 का 16 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 256,
और 81 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 एकम में 9 और 9×72 729 जो है कि इसका उत्तर हो जाएगा। तो यह जो है कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हम लोग। तो अब जो है कि यहाँ से हमारा प्रश्नावली यानी कि अभ्यास जो है कि शुरू होता है, जिसमें पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। जो भी नियम हम लोग अब तक सीखे हैं उसी नियम के सहारे से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 3 पे पावर 4 है, गुणे 3 पे पावर 5 और गुणे 3 पे पावर -9। आप देख रहे हैं कि आधार बराबर है और गुणे के रूप में है। तो हमने बताया है कि अगर आधार बराबर हो, गुणे के रूप में हो, तो पावर को हम आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक ना, जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे जोड़ेंगे -9 को, तो यह जो है कि प्लस के रूप में हो जाता है। ठीक ना, कैसे, यहाँ पे देखेंगे 3 यानी कि यहाँ पे हो गया पावर 4, यहाँ पे हो गया पावर 5 और यह हो गया पावर 9। ठीक, अब देखेंगे 5 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर 9 माइनस उसके पीछे है 9, तो 9 में से 9 गया तो क्या हो गया 0, यानी इसका उत्तर कितना आ गया 1 है। इसका उत्तर कितना आ गया 1 है। तो 1 ही क्या है इसका आंसर है। पहले सवाल का उत्तर कितना आ गया 1 आ गया। आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमें सरल करना है, तो इसको हम लोग सरल करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है 2/3 पर पावर 2 और गुणे 4/9 पे पावर 2 गुणे 2/3 पे पावर -4। अब दो को लेकर के एक साथ भी कर सकते हैं, अगर एक ही को पूरे बार ले लेंगे तब भी गलती नहीं होगा। लेकिन इस सवाल में यह बीच का जो नंबर है 4/9 यह मैच नहीं कर रहा है, तो पहले हमें इसे आधार समान बनाना होगा। तो 2/3 पर पावर 2 है, ठीक है, और इसको हम लोग बनाएंगे 2/3 का पावर जो है 2, यानी कि हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। और पुनः अगर इसमें हम एक और ब्रैकेट लगा दें तो इसका जो पावर 2 है, यानी 4 को हम 2 पे 2 लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे हम लिख दे रहे हैं 2 पे पावर 2 जो है कि इसको लिख सकते हैं, और 3 का जो पावर 2 जो है कि ऐसे लिख सकते हैं, और ऊपर जो है कि 2 है। ठीक, और यहाँ पे यह तो ऐसे आधार ठीक लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे हम देख लेते हैं एक बार, और हमें स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। तो 2 हो गया और यहाँ हो गया क्या, तो इन दोनों का पावर का आप में गुणा कर देंगे, तो 2 के पावर 3 पर यह हो जाएगा कितना 4, और गुणे 2 पे पावर 3 का जो है कि पावर -4। तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो यह दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि घट जाएगा, और बचेगा क्या 2/3 पर पावर 2 जो है कि यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको आप अगर इतना नहीं दिया होगा तो आप इसका गुणा भी करेंगे तो 2 दूना 4 3 तरीका 9, तो यह भी जो है कि इसका आंसर हो सकता है। तो यह भी आंसर, दोनों आंसर आप लिख सकते हैं, मतलब यह पावर के रूप में है या जो है कि मान के रूप में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे जो है कि अब हमारा शुरू होगा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 को हम लोग हल करेंगे, और इसका मान जो है कि विकल्प में दिया है, कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। 1/2 पर -2 और गुणे 2 पे पावर 2 को हमें सॉल्व करना है। तो 1/2 का पावर में 2 दिया है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 पे पावर 2। ठीक, इस पे जो है कि आप पावर 2 जो है कि लिख सकते हैं। बटे क्योंकि माइनस रहता था हम उसको बटे में लिखते हैं, और 2 पे पावर 2 ऐसे है ही। अब हम इसको अगर हम पहले वाले को अगर हम इसका मान ज्ञात करें तो इसको हम लोग मान कैसे ज्ञात करेंगे इसका, यानी 1/2 दूना 4, तो इसका पावर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और गुणे 2 पे पावर यहाँ पे 3 हो गया, ये 2 रहेगा, तो 2 पे पावर 2। अब यहाँ से देखेंगे, अब इसको हम 1/4 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/1 हो जाएगा। तो 4/1 यानी कि 4 ही केवल हम लिख सकते हैं, और 4/1 यानी कि केवल 4 ही लिख सकते हैं, 4/1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, 4 लिख सकते हैं, और गुणे है 2 पे पावर 2। अब देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुणे 2 पे पावर 2 इधर है, दोनों पावर जोड़ लेंगे, यानी कि 2 पे पावर 2 2 कितना हो जाएगा 4, या इसका अगर मान लिखेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 जो है कि इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 का जो उत्तर होगा कितना होगा 16। विकल्प नंबर 4 जो है कि इसका क्या होगा सही ऑप्शन होगा, विकल्प नंबर 4 जो है कि इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि 3 पर पावर -2 गुणे 3 पर पावर 5, तो आधार एक ही है, पावर को हम जोड़ लेंगे,
यानी -2 में हमें जोड़ना है किसको, 5 को। तो सिंपल सा है, 5 में से 2 घट जाएगा यानी कि बचेगा पावर 3। तो आप इसको 3 बार कर सकते हैं, 3 तरीक का 9 तरीक 27 जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 जो है कि इसका सही उत्तर होगा। विकल्प नंबर 4 जो है कि इसका सही उत्तर होगा। चौथा ऑप्शन जो है कि इसका सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे यहाँ से। प्रश्न नंबर 5 में इसमें जो है कि सरल करने के लिए कह रहा है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो पहले वाले को पहले हम सरल करते हैं, फिर दूसरे वाले को 1/3 पर पावर है -2 गुणे और 3 पे पावर 2 है और भागा 3 पे पावर -2। तो अगर हम इसको बटे के रूप में लिखेंगे तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 1/3 पर पावर क्या हो जाएगा 2 और गुणे इस दोनों को भाग में हमें लिखना है। तो 3 पे पावर जो भाग में रहता है तो जो पावर है वह क्या होता है, घट जाता है। अगर भाग के रूप में रहे तो पावर घट जाता है और गुणा के रूप में रहे तो पावर जुट जाता है। अब इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो यह हो जाएगा 3 पर पावर 2 जो है कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, बटे 1 हम इसमें नहीं लिखेंगे। और जो है कि यहाँ पे हो जाएगा 3 पर पावर दोनों यानी कि 2 + 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है यहाँ पे। तो 3 पर पावर 2 और गुणे 3 पर पावर 5 यानी टोटल हो गया 3 पे पावर कितना, इसको जोड़ेंगे जब तो 3 पे पावर 2 गुणे 3 पे पावर 5, तो यह हो जाएगा 3 पे पावर 7 जो है कि इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसका दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग, इसमें दूसरा भी है। दूसरा सवाल के लिए कह रहा है 7 पे पावर 4 गुणे 1/7 पे पावर 3 भागा 7। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 7 पे पावर 4 गुणे, और अगर जैसे पावर इसमें अलग अलग है तो 3 पर है तो ये माइनस में भी नहीं है, तो हम आगे पीछे जो है कि इधर से उधर कर सकते हैं, यानी कि भाग के रूप में है तो इसको बटे 1 के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। तो 1/7 पर पावर 3 ऐसे करके लिख सकते हैं। और गुणे अगर 7 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक ना, इस तरह से हो जाएगा। यानी 7 पे पावर 4 हो गया। अब इसमें देखेंगे तो 1 और नीचे 7 जो दोनों है आपस में मिल जाएगा, तो 7 पर पावर क्या हो जाएगा 4। अब जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे इसका 1/-7 का, तो यह हो जाएगा 7 पे पावर -4, ठीक। अब यह जो एक प्लस दोनों आधार बराबर है, माइनस माइनस एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हमें जोड़ना होता है, तो जोड़ेंगे तो यह एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो यहाँ पे पावर 1 बचेगा, यानी 0 बचेगा, तो इसका मान हो जाएगा 1 है, ठीक ना। तो इस तरह से हम इस सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यह प्रश्न नंबर 2 का जो है कि उत्तर हो गया। आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास है प्रश्न नंबर 3 को हम लोग हल करेंगे। 3 पर पावर जो है कि पहले तीसरा में 3 दिया है, 3 में 3 यानी 3 पे पावर 0 + 3 पे पावर -1 + 3 पे पावर -2। पहले तो मान ज्ञात करना फिर हम लोग जोड़ेंगे। तो 3 पे पावर 0 का मतलब हो गया क्या 1 है, ठीक। और 3 पे पावर -1 का मतलब हो गया 1/3। और 3 पे पावर, क्योंकि पावर 1 है तो इस पर अब 1 लिखने से उसमें तभी वह 1 ही रहेगा, या 1 आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। और इसमें लिखेंगे तो 3 पे पावर 2, ठीक। आगे बढ़ाएंगे तो यह 1 ही रहेगा, प्लस 1/3 ही रहेगा, प्लस यह हो जाएगा 1/3 तरीक का 9। अब इनका लॉसो लेके आप इनको जोड़ सकते हैं। तो लॉसो लेंगे तो 9 होगा, 9 एकम में 9 9 हो जाएगा, 3 तरीक का 9 3 हो जाएगा, 9 एकम में 9 9 हो जाएगा, 9 1 10 3 13/9 जो है किसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए एक और है चौथा, इसको भी देख लेते हैं। इसमें लिखा है 3 पर पावर 3 का पावर 3, पावर पे पावर लगा है, ठीक है, यानी घात पे घात लगा हुआ है। 3 का जो है कि घात जो है कि 25 है, ठीक ना। और उसके बाद से गुणे है 3 पर घात का घात लगा हुआ है, ठीक। चलिए तो घात पे घात लगा है तो पहले हम लोग इसको ठीक कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यानी घात पे घात है तो आपस में घात का गुणा हो जाता है, 3 तरीक का 9 हो गया। और यहाँ पे तो 3 पर 25 लगा है, ये भी कुछ कम नहीं है, ठीक। लेकिन कोई बात नहीं, हम आधार अपना देखेंगे, 4 चौक को 16, यहाँ पे पावर 16 हो गया। तो जब भाग रहे तो पावर घटता है, भाग रहे तो पावर क्या होता है, घटता है। अब गुणा रहे तो क्या होता है, जुटता है। तो हम 25 से जो है कि 9 पहले माइनस कर देंगे, 25 से जो है कि 9 माइनस करेंगे तो माइनस में बचेगा कितना, कितना बचेगा 16। और यहाँ पर है गुणे में है 3 पर पावर 16। अब यह दोनों हमें जोड़ना है, यानी -16 में हम जोड़ेंगे कितना 16,
तो 16 में 16 जोड़ेंगे तो बचेगा क्या, 0। यानी इसका भी आंसर कितना आ गया, 1। यानी किसी का भी पावर अगर 0 आ रहा है तो उसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अब हमारे सामने प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 का कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो है कि सवाल दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 गुणे 3 पर पावर 6 और गुणे 6 पर पावर -3। तो 2 3 6, इसको हम कर सकते हैं 6 पे पावर 6 और 6 पे पावर 3। अब आधार एक ही है 6 है, गुणे में है तो हम घातों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए हम ऐसे भी लिख करके आपको दिखा दे रहे हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 6 - 3। ठीक ना, यानी कि 6 में से 3 जो है कि घट जाएगा, पावर 3। ठीक है, तो अब इसका अगर आप 6 का 3 बार गुणा भी कर सकते हैं। अगर 6 का 3 बार गुणा करेंगे तो 6 6 36, 36 6 216 जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। गुणा करके भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे है प्रश्न नंबर 7 देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 7 को हम लोग हल करेंगे। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है यहाँ पे, पहले तो मझले ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4 गुणे 5 पर पावर जो है कि -2 और भागा में है 1/10 पर पावर 2 और प्लस में है 3/4। तो पहले मझले ब्रैकेट के जो भी सवाल अंदर उसके जो भी नंबर हैं, पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4/5 लिखा हुआ है, तो 5 चौको इसको लिख लेंगे 20, यानी 20 पर पावर कितना हो गया, -2। 20 पर पावर कितना हो गया, -2, यह 2 है और भागा हो गया। अब 1/10 है, तो 1/10 को जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो उल्टा करेंगे तो यह 10 पे पावर केवल 2 हो जाएगा। ठीक, और धन में है 3/4, तो उसको तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे समस्या ही फंस गया कि एक में आधार 10 है, एक में आधार 20 है। तो आधार 10 है, आधार 20 है, तो इसको अब हम लोग सॉल्व कर नहीं सकते। ठीक ना, तो अब आधार हम ले नहीं सकते इसमें, तो हम यह 10 को हम ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, इसको हम पीछे ही वैसे रहने देते हैं, इसको बदलते नहीं हैं, इसको हम बदलेंगे नहीं, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे है यह 1/10, क्योंकि नीचे जाने पर इसका मान जो है कि आधार दूसरे का बैठ नहीं रहा। अब हम 1/20 को लिख सकते हैं 1/20 पर पावर 2। ठीक है, और भागा है 1/10 पे पावर 2। ठीक, इसमें क्या मिला है, इसमें हमको मिल रहा है कि आधार क्या है, एक ही जैसा है। ठीक है, इसका हम फायदा उठाएंगे। आधार एक ही जैसा नहीं है तो पावर एक ही जैसा है। चलिए, पावर एक ही जैसा तो क्या कर सकते हैं, अब पावर एक ही जैसा है तो अंदर हम भाग देंगे 1/20 भागा 1/10 पर पावर हम क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, क्योंकि दोनों का जो पावर है वह एक ही है, आधार अलग अलग है। चलिए थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे। तो अब छोटे ब्रैकेट में लिख देते हैं 1/20 है, और जब भाग देने जाते हैं तो गुणा करते हैं, लिखते हैं 10/1 पर पावर 2 लगाएंगे, अब प्लस करना है 3/4। तो 10 एकम में 10 और 10 दूना 20, यानी आ गया 1/2 पर पावर 2 धन 3/4। तो अब इसको लिख सकते हैं 1/2 का पावर 2 है, तो 2 दूना 4 प्लस 3/4। अब आधार बराबर है तो एक ही आधार हम लिखेंगे और ऊपर के नंबर को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 3 1 4, 4 से 4 कटेगा तो इसका उत्तर 1 आया। इतना बड़ा सवाल, उत्तर आया 1 है। ठीक है, तो आपका आंसर जो है कि 1 हो गया। अब आप यहाँ सवाल को नोट कर सकते हैं। यह जो है कि 10 से काटेंगे तो 10 दूना 20। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 भी कुछ इसी तरह से है। ठीक है, मझले ब्रैकेट में, फिर उसके बाद से ब्रैकेट में। तो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 3/5, 3/5 पर पावर है 0 और प्लस 3/5 पे पावर है 1, फिर प्लस 3/5 पे पावर है 2 और भागा में है 7/5 पे पावर 2। ठीक, तो पहले इस मझले वाले ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3/5 पर जब पावर 0 है तो उसका मान क्या हो गया, 1 हो गया, और 3/5 पे पावर 1 है तो इसका मान हो गया 3/5 है, और 3/5 पे पावर 2 है तो 3 का 2 बार, 3 3 का 9, 5 का 2 बार, 5वां में 25 है। ठीक है, तो यह 25 हो गया। अब जो है कि हम इसमें इसको 7/5 को ऐसे रहने देंगे, या इसको भी हम लोग
बना ही लेते हैं, अभी रहने देते हैं, आगे हम लोग बना लेंगे, ठीक है, जब आवश्यकता रहेगा तो। अब हम इसे जोड़ेंगे, लॉसो लेके जोड़ेंगे, तो लॉसो इसका क्या आ जाएगा 25 है, तो पहले वाले में भाग देंगे 1 से, तो 25 से कम में 25 हो जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 55 25 5 आएगा। अब ऊपर 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15, अब 25 से कम में 25, तो 9 1 में 9, छोटा ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक, 7/5 पे पावर यह 2, इसको ऐसे लेके जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं इसमें। अब हम ऊपर जोड़ लेते हैं, 5 5 10 9 19 को 1 और 2 1 3 1 4, 49 जो है कि 25 हो गया। अब इसको भी हम लोग पावर में लिख ही सकते हैं, 7/5 तो पावर में ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 7/5 पे पावर 2, 7 49, 7/5 पे पावर 2 पहले से है। अब हम पढ़े हैं कि जब भाग के रूप में हो, आधार एक ही हो, भाग के रूप में हो, तो पावर को हम घटाते हैं, भाग हो तो पावर क्या करेंगे घटाएंगे, यानी 2 में से 2 हम घटाएंगे, तो 2 में से 2 जब जाएगा तो बचेगा क्या 0, और जब 0 आ गया तो 7/5 का मान कितना हो गया, आंसर हो गया 1, ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो गया 1। 8वें प्रश्न का भी जो उत्तर है वो क्या है 1 है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, सवाल दिया हुआ है 2 पर -2 माइनस मझले ब्रैकेट में है, और 2 पर पावर -3 पुनः माइनस, पुनः छोटे ब्रैकेट में है 2 -2 -3 पर -2, छोटा ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद है, सॉरी मझला ब्रैकेट बंद। तो पहले मझला ब्रैकेट को ही हम लोग उसी के अंदर काम करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे इधर, ठीक है। तो अब 2 पे पावर -2 पे पावर -3 माइनस हो गया। अब यहाँ से अंदर से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो इसमें माइनस करना है, तो 2 पे पावर 2 है, तो इसका मतलब हो गया 1/2 पे पावर 2, ठीक है, माइनस, इसका मतलब हो गया 1/3 पर पावर 2, या हाँ ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। चलिए बटे के रूप में ही लेके इसको चल सकते हैं। अब इसको भी अगर आप बदलेंगे तो बदल सकते हैं 1/2 पे पावर 2 माइनस, और यहाँ से इसको बदलेंगे तो आप लिख सकते हैं माइनस में ही इसको लिखेंगे, ठीक है, यानी इस तरह से लिख सकते हैं 1/-2 पे पावर 3, ठीक है, और माइनस हो गया। अब हम इसको अगर करेंगे तो यहाँ लिख पाएंगे 2 दूना 4 माइनस यहाँ हो जाएगा 3 तरीका 9, ठीक। तो यहाँ पर भी आप चाहें तो इसको घटा सकते हैं, हम एक ही बार में इसको घटाया जाएगा, तो अभी इसको रहने देते हैं। या यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 का पावर 2 है तो बटे में क्या लिख सकते हैं 4, माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का 3 बार करना है, तो 2 दूना 4 दूना 8 है, ठीक, तो 2 दूना 4 दूना 8, तो माइनस में हो गया क्या 8, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो लॉसो ले सकते हैं, 9 चौक को 36, 36 हो गया, 9 एकम में 9, 4 एकम में 4, इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे, तो 1/4 हो गया माइनस, अब यह हो गया 1/-8, माइनस यहाँ बचा हुआ है, 9 में से 4 जाएगा तो यह बचेगा क्या 5/36, ठीक। अब यह बीच का जो छोटा वाला था वह खत्म हो गया, अब मझला वाला यहाँ पे क्या हुआ है बचा हुआ है। चलिए यहीं पर ही इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको लाएंगे तो 1/4 यहाँ से लिख देंगे, फिर उसके बाद से और मझले ब्रैकेट में हम लोग सॉल्व करेंगे, तो मझले ब्रैकेट में आप देखेंगे, मझले ब्रैकेट को बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं मझले ब्रैकेट को। अब हम जो है कि 1/8 और 36 का लॉसो लेंगे, तो -8 है तो हम उसको ऊपर भेज देंगे, तो इसका लॉसो जो है कि 36 है, ले लेते हैं, तो इसका लॉसो निकालेंगे हम, 36 नहीं होगा, इसका लॉसो आएगा 72, ठीक है। अब 8 है, जबकि माइनस इसका 8 का जो माइनस हमने ऊपर यहाँ पे दे दिया है, तो अब 8 से 72 में भाग देंगे, तो 8 9 72, 9 एकम में 9, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 9, और यहाँ पे माइनस ही लगा लेंगे, 36 दूना 72, तो 5 दूना 10, ठीक। अब यहाँ पे जो है कि ब्रैकेट ऐसे बना लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो 1/4 जो है कि यहाँ पे लिख देंगे माइनस, अब इसको छोटे ब्रैकेट में कर लेते हैं या मझले में ही रहने देते हैं, ठीक है। अब नीचे हो गया 72, अब आप -10 और -9 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा क्या -19, क्या हो जाएगा -19। अब जो है कि
अब जो है कि हम यहाँ पे ब्रैकेट को हटा सकते हैं। 1/4 ब्रैकेट के बाहर माइनस है और अंदर माइनस है, तो यह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 19/72। ठीक है, 19 यह हो गया 72। तो अब जो है कि हम इनका लॉसो लेंगे, तो 72 यहाँ पे लॉसो आएगा, 4 से 72 में भाग देंगे तो यह जाएगा, 4 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 18 बार में, यानी 18 चौक 72। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18। ठीक है, और प्लस, तो 72 कम में 72 और 19 से कम में 19 हो गया, तो 18 और 19 को आप आपस में जोड़ लेंगे, तो 9 8 17 और 1 1 2 और 1 3, यानी 37/72 जो है कि इसका क्या होगा, आंसर होगा। यानी इसका होगा 37/72 जो है कि इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, यानी पावर के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको बटे के रूप में लेके जाएंगे, क्योंकि 37/72 किसी का वर्ग नहीं होता है, या पावर के रूप में इसको हम नहीं ले सकते। तो यही जो है कि क्या है, उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यह इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप उसमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं उसे दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा।